हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, तो मैंने बोला आप लोगों को इस वीडियो के अंदर अपडेट्स दे दूं अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी। अभी कल जो है, परसों की जो न्यूज़ है इसके अंदर ये आया था कि इंडिया अपनी ब्लाइंड टीम ब्लाइंड वर्ल्ड कप के लिए नहीं भेज रहा है पाकिस्तान। तो ये एक अपडेट थी। इसके बाद अलावा जो है एक और स्पोर्ट्स था जिसके अंदर इंडिया ने बोला कि नहीं, मैं अपने जो प्लेयर्स हैं उनको नहीं भेज रहा। तो अभी ये करंटली दो न्यूज़ आई थी जिसके अंदर इंडिया ने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया है कि हमारी जो टीम है वो पाकिस्तान नहीं आएगी खेलने के लिए। अब इससे ये पता लग रहा है कि जब इंडिया अपनी ये टीम्स को भी मना कर रहा है अभी इस वक्त, तो इसका मतलब ये है कि वो उसका बिल्कुल स्टैंस क्लियर है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी पाकिस्तान नहीं आएगा। ये बिल्कुल क्लियर स्टैंस हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वो ब्लाइंड टीम भेज रहा होता तो हम एतराज़ करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई ब्लाइंड टीम तो आ रही है तो मेन टीम क्यों नहीं आ रही क्रिकेट की, हम ये एतराज़ करते हैं। तो उसने वो एतराज़ा दूर करने के लिए और उसने वो किसी किस्म का कोई भी नेगेटिव या सेकंड थॉट ना हो इसके बारे में उन्होंने बिल्कुल ही फाड़ी कर दिया काम कि भाई अब जो है वो ब्लाइंड टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। तो अब इससे थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई हैं कि इंडिया का स्टैंड इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान उन्होंने नहीं आना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब क्या किया जाए? अब एक्स क्रिकेटर्स और जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और वो किसी भी हाइब्रिड मॉडल पे जाना नहीं चाह रहा। वो ये चाह रहा है कि आईसीसी ने हमें ये इवेंट दिया है और ये इवेंट हमारे कई सालों बाद जाके ये इवेंट हमें मिला है आईसीसी का। इससे पहले पाकिस्तान की हालत ख़राब रहते थे तो नहीं मिला था। 1980s में शायद पाकिस्तान ने एक इवेंट किया था, इसके बाद अब जाके पाकिस्तान को एक इवेंट मिला है, काफ़ी सालों बाद मिला है। तो पाकिस्तान ये अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं करना चाहता, बिकॉज अगर पाकिस्तान अभी अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर देगा इसके बाद पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई आईसीसी इवेंट पाकिस्तान ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा। तो और दूसरी बात थी कि स्टेडियम्स वगैरह भी काफ़ी रिनोवेट हुए हैं, स्टेडियम्स भी बने, अरबों रुपए का खर्चा हुआ है। तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान बिल्कुल ही अपने स्टैंड से पीछे हटेगा। अब सुनने में ये आ रहा है, बल्कि न्यूज़ ये आई है कि आईसीसी का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान वापस विजिट करेगा और पीसीबी चेयरमैन से मुलाकात करेगा और इस बारे में बिल्कुल क्लियर बात करेगा कि अब क्या करना है और किस तरीके से लेके चलना है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को लेटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेटना चाहिए पीसीबी को उनके आगे, और बिल्कुल अपना जो स्टैंड है वो बिल्कुल सही स्टैंड है, बिकॉज पाकिस्तान का राइट है। ये 3-4 साल पहले अनाउंस हुआ था कि भाई पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करेगा और उसके हिसाब से पाकिस्तान अपने हिसाब से तैयारी शुरू कर दी थी। अब जो है वो ब्रॉडकास्टर के प्रेशर की वजह से और आईसीसी के प्रेशर की वजह से और बीसीसीआई के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान को अपना स्टैंड बदलना नहीं चाहिए और उनके आगे लेटना नहीं चाहिए। नहीं आते, नहीं आए, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का सीधा सीधा बाइकआउट कर दे। पैसे की पाकिस्तान को कोई कमी नहीं है, पीसीबी को पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, वो तो दिवाली निकला हुआ है, वो तो लेट ही जाते बेचारा। मैं बात कर रहा हूँ पीसीबी की। पीसीबी अच्छा रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, पैसा दबा के कमा रहा है, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर लेटने की। और वो बिल्कुल अपना जो इसका इंस्टेंस है वो बिल्कुल क्लियर रखें कि भाई पाकिस्तान के पास अगर सारी टीमें नहीं आती, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती, पाकिस्तान क्लियर कट जो है वो नहीं आएगा और बाइकआउट कर देगा। बस आईसीसी को बड़ा धचके वाला नुकसान होगा, ज़बरदस्त किस्म का नुकसान होगा। इंडिया के ब्रॉडकास्टर्स, इंडिया की सारे, उनको दबा के नुकसान होगा। और अगली बार ये इस तरीके की बात करने से पहले ना 1000 बार सोचेंगे, एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे कि भाई हमारा को भी तो नुकसान हो रहा है। अगर हम ये चूरन जो बेचते हैं कि नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तो उसमें नुकसान भी तो हमारा भी तो हो रहा है। तो ये अगली बार बार सोच के आएंगे और ऑर्गेनाइज जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी सोचेंगे कि पाकिस्तान को इवेंट देना है और इंडिया को इवेंट देना है नहीं देना है। तो पाकिस्तान का बिल्कुल क्लियर कट है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो इंडिया का मीडिया है वो जाकिर नाइक की बातें कर रहा है, वो कोयटा के जो हालत खराब है उसकी बातें कर रहा है, अलग अलग तरीके से चूरन बेच रहे हैं। देखो ये चूरन आप लोग के चैनल पर चल जाएगा, आप लोग के चैनल पे ये चूरन चलता होगा, लेकिन ये यहाँ चूरन नहीं चलेगा, बिकॉज पाकिस्तान के हालात बेहतर है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छे, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा, लेकिन बेहतर हो गए, पहले से पाकिस्तान के हालात काफ़ी बेहतर हो गए। और चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान बिल्कुल करेगा, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया जो बिल्कुल डरपोक टीम है, इंग्लैंड जो वो आ चुकी है पाकिस्तान। तो अब जब ये डरपोक टीम है पाकिस्तान आ चुकी है, इसके अलावा पाकिस्तान इस काफ़ी हद तक सेफ है। अगर ये टीमें नहीं आती तो मैं बोलता हाँ भाई नहीं आ, लेकिन अब जब ये टीमें भी आ चुकी हैं तो अब जो है वो कोई गुंजाइश बची ही नहीं है इंडिया को मना करने की। तो अब इंडिया के आना चाहिए, इंडिया की टीम को, वो बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है और मैं बिल्कुल इसके साथ खड़ा हूँ। और अगर लेटे, किसी के सामने लेटे, इंडिया के सामने लेटे, बीसीसीआई के सामने लेट गए, आईसीसी के सामने लेट गए, तो उनकी जो इज्जत है ना बिल्कुल 2 टक्के की हो जाएगी पीसीबी की। बिकॉज जब आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी है ना, तो
अब आपको लेटना नहीं है कहीं भी, अब आपको बिल्कुल फाइट करनी है, वरना बाइकआउट करते रहे, या फाइट करनी है आखिर तक, या बाइकआउट करना है। तीसरा कोई गेम नहीं है, हाँ भाई हमने ये 1 मैच क्या करा लेते हैं, 2 मैच क्या करा लेते हैं, फलाना मैच श्रीलंका में करा लेते हैं, 2 मैच दुबई में करा लेते हैं। नहीं भाई, होगी तो पूरी होगी, वरना भाड़ में जाए चैंपियंस ट्रॉफी। सीधी सीधी बात। अल्लाह हाफिज।